बड़ी खबर आपको हम बता दें जोशीमठ में, जहां पर आज से डिमोलिशन का अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। आज से असुरक्षित मकान गिराए जाएंगे। होटल मलारी से शुरू होगा डिमोलिशन अभियान और अब तक 723 घरों में दरारों की पुष्टि हो चुकी है। 131 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। 53 परिवारों को दी गई 5,000 की मदद। वहीं ज्यादा नुकसान वाले 10 घरों को 1,30,000 रुपए की मदद दी गई है। नैनीताल से जोशीमठ पहुंची एनडीआरएफ की टीम और सीबीआरआई के दल की निगरानी में डिमोलिशन होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आज कितने घरों को और कितनी जो इमारतें हैं उन्हें तोड़ा जाएगा? देखिए, डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है और आज होटल मलारी है उसको तोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ जो शुरुआती दौर में जो घर चिन्हित किए गए थे उसमें करीब 50 से ज्यादा घर हैं जिनको तोड़े जाने के लिए ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआरआई की टीम वहां पर है, उसके निगरानी में तमाम आपदा प्रबंधन के लोग घरों को डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वहाँ के वो अभी भी कई जगहों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसको किसी भी तरीके से बचाया जाए ताकि वो लोग वहीं रहे, उनको कहीं और ना जाना पड़े और इसका कुछ और इंतजाम किया जाए। लेकिन कोई और इंतजाम इस वक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले लोगों की जान बचाई जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जिस तरीके से सीबीआरआई ने जिन घरों को चिन्हित करने के लिए कहा है और जिन घरों को तोड़े जाने के लिए कहा है, इन तमाम घरों को तोड़ा जाए ताकि थोड़ा लोड कम हो और जो दरारें लगातार पड़ रही हैं वो ना बढ़े। नासिर, देखिए, जो मानवीय भूल है उनकी कहानी अब इस समय एक ऐसे पड़ाव पर है जो एक दर्द भरी दास्तां कहीं ना कहीं जोशीमठ के लोगों की सुनाती नजर आ रही है। इसी बीच ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, जो जिन लोगों के घरों का आज डिमोलिशन होगा उनकी भी क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं सरकार उतना मुआवजा भी नहीं दे पा रही है जितना दरकार इस समय आम जनता को है। देखिए, बिल्कुल यदि इसको इंसानियत के तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी यही है कि लोगों की जिंदगी वहां पर बचाई जाए। लेकिन इससे पहले ये नहीं कि सिर्फ घरों की का ही कारण है, इसके अलावा और भी वजह है। क्योंकि लोगों का कहना है कि जब वो वहां से लोग हट जाएंगे, दूसरी जगहों पर चले जाएंगे तो वहां पर वो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी आर्थिक संकट उनके लिए पैदा हो गया है और जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो उतना ज्यादा नहीं है ताकि वो उससे अपना घर परिवार दोबारा शुरू कर सके। क्योंकि घर तोड़ा जा रहा है, उनको कैंपों में रखा जा रहा है और अब वो जो पैसा उनको दिया गया है वो कुछ समय के लिए तो हो सकता है, लेकिन अब फिर वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनका कामकाज कैसे चलेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे वो अपने परिवार को चलाएंगे, ये तमाम तरह के सवाल उनके सामने हैं। और यही वजह है कि लोग इस चीजों को देखते हुए विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि लोगों के विस्थापन के लिए जो जरूरी होगा वही बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ करती सरकार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और जो खतरे की जद में जो मकान है उन मकानों को तोड़े जाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल नासिर, देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इसी बीच दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते, जैसा कि आपने भी बताया, जोशीमठ से बड़ी खबर है। देखिए, मलारी होटल के मालिक का परिजन, जो मालिक और परिजन है वो धरने पर बैठ गए हैं। तो मुआवजे की मांग को लेकर होटल के बाहर मलारी होटल के मालिक का बयान भी सामने आया है। मेरा बेटा फ्रांस में रहता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन जोशीमठ के लोगों के लिए यहां बैठा हूं, ये उनके ओर से कहा गया। कोशिश की गई सरकार की तरफ से। सर, मैं तो एक जनजाति का व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरा तो अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ, मेरा तो बेटा फ्रांस में रहता, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जो इस जोशीमठ के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, आज मैंने मैदान छोड़ के चले गया। जो आज मेरे साथ करेंगे कल लोग, ये लोग सरकार जो है कि सबके साथ करेगी, शासन प्रशासन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो बैठा हूँ यहाँ,
मेरे बैठने से यह है कि अगर सरकार को फर्क पड़ता तो शायद मेरे ख्याल से मेरे जोशीमठ के और अन्य प्रभावित लोगों को भी फायदा मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सर हमारी अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठक है, जैसे बद्रीनाथ की तर्ज पे वैसे वन टाइम सेटल कर दो। हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बर्फ भी पड़ेगी तभी बैठे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं, ऐसे डटे रहेंगे हम जब तक मांग पूरी नहीं हुई। क्या मांग? सर यही मांग है कि जैसे बद्रीनाथ तर्ज पे विस्थापन किया है सेटलमेंट, वैसे ही यहाँ भी कर दो। होटल हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, विस्थापन की प्रक्रिया के बीच जिस तरीके से नासिर यहां पर चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, तेजी से हो रही विस्थापन की प्रक्रिया के बीच क्या ये धरना और प्रदर्शन आक्रामक भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जब ये दरारें आनी शुरू हुई थी तभी से लोगों ने वहां पर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकालना शुरू किया था। हालांकि इसमें थोड़ी देरी जरूर सरकार की तरफ से हुई है और जितनी जल्दी ये कामकाज शुरू कर दिया जाना चाहिए था, और उसी इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विस्थापन किया तो जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का विस्थापन होना चाहिए था, जो व्यवस्थाएं उन तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए थी जो प्रभावित हुए हैं, वो सरकार नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं लोगों को दर्द इस बात का भी है कि वो अपना घर छोड़ रहे हैं, उनका परिवार छूट रहा है, क्योंकि वहां पर लंबे समय से लोग रह रहे थे। घर बनाने में काफी लंबा समय लगता है और यादें जुड़ जाती हैं, तो ऐसे में लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो जोशीमठ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर उनका विस्थापन किया जाना चाहे तो जोशीमठ में ही कहीं दूसरी जगह पर कर दिया जाए जहां पर दरारें नहीं आ रही हैं, जो इलाका सुरक्षित हो। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाया जाए, विस्थापन ऐसी जगहों पर किया जाए जहां पर इस तरह बिल्कुल नासिर, तो कुल मिलाकर देखिए, अगर बात इस समय करें जोशीमठ के हालातों की, तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देरी फिलहाल नजर आ रही है। 50 साल पहले जब मिश्रा रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये बता दिया गया था कि अगर जोशीमठ को बचाना है तो उसी समय से, आज से 50 साल पहले से ड्रेनेज सिस्टम, बहुमंजिला इमारतें, सीमेंट की रोक, इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास की अंधाधुंध रफ्तार ने सुरंगें खोदी गई, नई सड़कें बनाई गई और उसका खामियाजा अब यहां पर आम जनता भुगत रही है।